नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। तो चलिए खटाखट खबरों की शुरुआत करेंगे एकदम खटाखट अंदाज में। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर नजर। इजराइल ने हमास का रॉकेट आसमान में ही कर दिया ढेर। सेना ने हसमारिया में आसमान में उड़ता देखा था हमास का रॉकेट। हमास का सामना करने के लिए इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली कर रही है तैयारी। इजराइल के अशकलोन शहर के पास पोर्ट पर रॉकेट तैनात। हमास से युद्ध के बीच इजरायली सेना ने कहा है कि जंग के अगले चरण की तैयारी। हमने बंधकों के 81 परिवारों की पहचान की। फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने पर जुटा इजराइल। गाजा पट्टी पर आतंकियों की ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हमले में पूरी बिल्डिंग हुई समीदोज। हमास के कई ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है इजराइल। आईईजीएफ के हमले के आतंकवादी संगठन के इस्तेमाल किए जाने वाली बिल्डिंग को भी किया गया तबाह। हमास ने साउथ इजराइल में किया मिसाइल अटैक। हमास के हमले में साउथ इजराइल में भारी नुकसान। हवाई हमले में कई घर जलकर हुए राख। गाजा पोर्ट पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने गाजा पोर्ट पर एक साथ दागी कई मिसाइलें। हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर हवाई हमला। हमास के कमांडो फोर्स को हुआ भारी नुकसान। गाजा पट्टी के कई आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ का निशाना। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर आया सामने। गाजा पट्टी में इजराइल ने दागी कई मिसाइलें। इजराइल हमास के बीच जंग का छठा दिन। गाजा पट्टी में इजराइल ने दागी कई मिसाइलें। हमले के बाद गाजा पट्टी से तबाही की तस्वीरें आई सामने। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से जरा हमास सेना के हवाई हमले के बाद 2000 आतंकियों के गाजा लौटने की जानकारी। इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार से गाजा पट्टी सील। इजरायली सेना ने ज्यादातर इलाकों पर किया कब्जा। इजराइल हमास युद्ध में गाजा का इकलौता बिजली स्टेशन का ईंधन हुआ पूरी तरह से खत्म। पूरा गाजा हुआ ब्लैकआउट। इजराइल के खिलाफ हमास के साथ आया आईएसआईएस। वीडियो जारी कर दी धमकी। कहा दुश्मन हमारी असली ताकत इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में देखेगा। आतंकी संगठन हमास ने जारी किया है प्रोपेगेंडा वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखे लड़ाके। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री मोशे अरबेल ने सार्वजनिक अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश। कहा हमास का आतंकियों का इलाज ना करे अस्पताल। इजराइल ने अंडरग्राउंड पार्किंग को बनाया इमरजेंसी अस्पताल। बमबारी से बचने के लिए बनाया गया है अंडरग्राउंड इमरजेंसी हॉस्पिटल। इजराइल हमास के बीच भीषण युद्ध जारी। इजराइल के वेस्ट बैंक पर मिसाइल से किया गया हमला। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच एक्स पर हमास का बड़ा एक्शन आया सामने। एक्स ने हमास से जुड़े हुए कई अकाउंट्स और हजारों पोस्ट को किया डिलीट। इजराइल हमास युद्ध में करीब 1300 से ज्यादा इजरायलियों की मौत। लगभग 3500 लोग हुए घायल। कई लोगों को बंधक बनाए रखने की भी खबर। गाजा पट्टी पर मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। हमले में हमास के लगभग 2700 लोगों की हुई मौत, जबकि इजराइल हमले में 5500 लोग घायल। हमास के हमले में 22 अमेरिकी की मौत। साथ ही हमास के आतंकियों ने कई विदेशी नागरिकों को भी बंधक बनाया। इजरायली पीएम नेतन्याहू का हमास को लेकर बड़ा बयान आया। सबने कहा हमास के सारे आतंकी हमारे लिए अब मुर्दा। हमास को कर देंगे जड़ से खत्म। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी पहुंचे तेल अवीव। बोले अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा। हमारी इजराइल को हर संभव मदद। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली मौजूदा हालात जानने के लिए पहुंचे इजराइल। बम धमाकों के बीच रास्ते पर दौड़ते नजर आए विदेश मंत्री जेम्स। हमास के हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा मैंने बर्बरता की तस्वीरें देखी। हमास ने बर्बरता से की बच्चों की हत्या। इजराइल हमास से जंग में अमेरिकी मीडिया ने हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा ईरान को पहले से थी इजराइल पर हमले किए जाने की जानकारी। इजराइल हमास युद्ध पर नेटो का बयान। कहा इजराइल के पास खुद की रक्षा करने के सारे कारण, लेकिन मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। इजराइल के हमले के बाद बैकफुट पर आया हमास। हमास ने इजरायली महिला और उसके 2 बच्चों को किया रिहा।
इजराइल से अगवा बच्चों का वीडियो जारी। हमास के आतंकियों ने बच्चों को बना रखा है बंधक। इजराइल मीडिया ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ की है बातचीत। बोली, हमलावरों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध निर्दोष लोगों की करेंगे हर संभव मदद। इजराइल हमास युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान। बोले, रूस शांति प्रक्रिया में दे सकता है योगदान। अमेरिका की पॉलिसी पूरी तरह से हुई फेल। बिहार के बक्सर में डिरेल हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतरे। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। घायलों के इलाज के लिए हाई अलर्ट पर पटना और बिहार के कई अस्पताल। घायलों का इलाज किया जा रहा। बक्सर ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे ने जारी किए 4 हेल्पलाइन नंबर। पटना, दानापुर, आरा और कमर्शियल सेंटर का भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। घटनास्थल पर राहत बचाव टीम मौजूद। रेलवे लाइन को एक बार फिर से बहाल किए जाने की कोशिशों में जुटा प्रशासन। डिरेल बोगियों को पटरी से हटाने में जुटा प्रशासन। जेसीबी की मदद से हटाई जा रही हैं बोगियां। बचाव और राहत कर्मी ट्रैक को साफ करने में जुटे हुए हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे अधिकारी मौजूद। हादसे के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रूट। बनारस से पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को किया गया कैंसिल। बिहार में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें की गई हैं रद्द। यात्री हो रहे परेशान। चंदौली डीडीयू जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखे सैकड़ों यात्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर रेल हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की लोगों से और पीड़ितों की मदद किए जाने की अपील। कहा, घटना के कारणों का लगा जाएगा पता। सम्राट चौधरी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से बातचीत कर मामले की जानकारी भी ली। रेल हादसे पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आया बयान सामने। व्यक्त किया दुख। कहा, स्थिति पर करीब से रख रहे हैं नजर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्रेन हादसे पर जताया दुख। कहा, रेलवे ने दिखाई तत्परता। स्थानीय लोगों ने भी की पूरी मदद। सभी घायलों का इलाज जारी। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। भोलेनाथ की आरती कर लिया आशीर्वाद। मोदी ने बाग की खाल वाली प्रिंटेड शॉल पहनकर भोलेनाथ का किया अभिषेक। दर्शन पूजन कर की देश की खुशहाली की कामना। गुंजी में पीएम मोदी ने आईटीबीपी के तमाम जवानों के साथ की मुलाकात। सुरक्षा बलों से की बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी। पिथौरागढ़ के गुंजी में पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। गुंजी गांव के लोगों ने पीएम मोदी की ढोल नगाड़ों के साथ उनका किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया सभी का अभिवादन। पीएम मोदी ने गुंजी में स्थानीयों के साथ मिलकर बजाया ढोल। सीएम धामी भी रहे मौजूद। गुंजी में पीएम मोदी ने स्थानीय महिला और बच्चों के साथ की बातचीत। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी के सिर पर फेरा हाथ। पीएम मोदी ने झुककर किया प्रणाम। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने की मां पार्वती की आराधना। आरती कर माता से लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कैलाश पर्वत की पूजा कर भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। 5 मिनट तक परिक्रमा भी की। पीएम मोदी ने डमरू बजाकर की भोलेनाथ की पूजा। शिव की साधना में लीन नजर आए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर बजाया शंख। मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का किया अभिषेक। कल G20 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में G20 देशों के साथ आमंत्रित देशों के सांसद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेट्रो में किया सफर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो से की यात्रा। ओम बिरला ने कहा है कि सुरक्षित और जल्दी पहुंचने वाला है मेट्रो का यह सफर। मेट्रो के सफर से हम पर्यावरण को भी रख पाएंगे सुरक्षित। अमित शाह के बिना खून खराबे के राम मंदिर का काम पूरा करने वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, अयोध्या में राम मंदिर सैकड़ों कार सेवकों के बलिदान से बना है।
कैग रिपोर्ट पर संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा 2024 के घोटालों को पूरा कर समुद्र ऊपर आ जाएगा। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, कहा एनसीपी को भ्रष्ट बताने वाली बीजेपी बैक चैनल से एनसीपी से करती है चर्चा। यह दर्शाता है कि बीजेपी का दोहरा चेहरा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, दिल्ली शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास तक निकाला मार्च। मराठा आरक्षण को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जातीय जनगणना पर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बयान आया सामने, कहा समाज को बांटकर लोकतंत्र को नहीं किया जा सकता है मजबूत, तो कुछ लोग देश को तोड़ने का कर रहे काम। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा जातीय जनगणना समाज को जोड़ेगी, सभी जातियों को हक और सम्मान मिलेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने अपने राज में की थी कई योजनाएं बंद, कांग्रेस ने खोल ली थी झूठ की दुकान। प्रियंका गांधी के मंडला दौरे पर शिवराज का बयान, कहा दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध, प्रियंका बताएं इस पर क्या है कांग्रेस का रुख। पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई को लेकर दिग्विजय सिंह ने उठाए थे सवाल, कहा पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए। बीजेपी को लेकर कमलनाथ का तंज, ट्वीट कर लिखा पराजय पराया बना देती है, अब ये बात बीजेपी को। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, दिग्गज नेता सुधीर यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन की पहली बड़ी कार्रवाई, 2 कलेक्टर और 3 एसपी को पद से हटाया, बिलासपुर और दुर्ग के एडिशनल एसपी को भी हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाए, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद की सरकार के बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, कहा मैं तो शुरू से ही बुलडोजर वाली राजनीति का विरोधी हूं। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके के कपड़े के शोरूम में हुई लाखों की चोरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के जालौन में बारात में हो रही आतिशबाजी की वजह से कबाड़ की 2 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस में कराई गई शिकायत दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में शिव बारात निकालते समय 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट में जमकर चले लात भूसे, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। झांसी में दबंग ने युवक के साथ की मारपीट के बाद पैर छूने का बनाया दबाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में अज्ञात बदमाशों ने महिला की चारपाई से बांधकर की हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है स्थानीय पुलिस। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में किया भर्ती। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्कर के घर को किया कुर्क, एनडीपीसी एक्ट के तहत की गई है कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने को लेकर विवाद, फायरिंग में एक शख्स की मौत जबकि 2 घायल। बरेली में स्मैक तस्कर पर गैंगस्टर के तहत की गई है कार्रवाई, तस्कर की 1.31 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। एमपी के मुरैना में एक महिला ने ज्वेलरी की दुकान से 2.5 लाख के गहने की चोरी की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बंदर को खाना देने वाले शख्स की हुई मौत, इस शख्स के मरने पर अर्थी से लिपट कर रोया बंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा, मंदिर समिति को दान में दिए 5 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान के साथ धमाकेदार पारी खेलने पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लगाई लंबी छलांग, वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में हुए शामिल।
वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने पर बोले रोहित शर्मा, कहा टीम को इससे बड़ा बनाना पड़ेगा रिकॉर्ड। विराट की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर वीरेंद्र सहवाग ने की है भविष्यवाणी। ट्वीट कर लिखा है कि कोहली के लिए यादगार रहेगा वर्ल्ड कप 2023। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले अहमदाबाद पहुंचे शुभमन गिल। डेंगू से रिकवरी के बाद अहमदाबाद पहुंचे हैं शुभमन। लैक्मे फैशन वीक में हिना खान ने बरपाया कहर। एक्ट्रेस ने रैंप वॉकर पेप्स को जमकर दिया पोज। फिल्म धक धक के प्रमोशन में जुटी फिल्म के स्टार कास्ट। सभी ने बाइक रेसिंग कर अलग अंदाज में किया प्रमोशन। नकली नोटों की स्मगलिंग के साथ शाहिद कपूर एक बार फिर से फैंस को देंगे खुशखबरी। फौजी 2 के साथ जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर करेंगे कमबैक। फिल्म तेजस के प्रमोशन में जुटी कंगना रनौत। एक्ट्रेस ने पायलट की ड्रेस में ही प्रमोशन करने का लिया फैसला।